नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोकामा गोपालगंज में चुनाव है, लेकिन अब गोपालगंज की चर्चा करेंगे। मोकामा की चर्चा आपने बहुत सुन ली। अब गोपालगंज से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के जो जितने भी दल हैं सबको परेशानी में डाल सकता है। दरअसल गोपालगंज की स्थितियां कुछ अजीब सी है। ये स्थिति ऐसी इसलिए बनी कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के हाथ से ये सीट निकला और भाजपा के हाथ में आया। 1995 के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहा है। साधु यादव टक्कर देते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। ऐसे में इस बार सभी दलों का दावा है जीत रहे हैं। साधु यादव भी मैदान में है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। लेकिन इसी बीच महागठबंधन का ही एक दल इस चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। वो अक्सर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में 2 विधानसभा सीट मोकामा गोपालगंज में उपचुनाव हो रहे हैं। महागठबंधन और भाजपा के खिलाफ एएमआईएम के अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाने का जो दावा है अख्तरुल इमाम का, यह कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकता है तेजस्वी यादव को। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने किशनगंज में पत्रकारों के बीच घोषणा कर दिया है कि गोपालगंज में उनकी पार्टी संगठन मजबूत है और वो वहां चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी को उतारेगी। वहीं मोकामा में भी संगठन मजबूत नहीं होने के कारण प्रत्याशी नहीं करने का फैसला लिया है। यानी अख्तरुल इमाम का साफ तौर पे मानना है कि गोपालगंज में अल्पसंख्यक और दलितों की जो बड़ी आबादी है उसमें वो सेंधमारी कर सकते हैं। गोपालगंज की स्थिति में सबसे अहम चीज यह है कि वहां एमवाई समीकरण काम करता है और इस एमवाई समीकरण को साधु यादव ध्वस्त कर देते हैं। यादवों के वोट बैंक पर साधु यादव हाथ साफ कर लेते हैं और तेजस्वी पिछड़ जाते हैं। पिछले बार जब चुनाव हुई थी तो 41,000 वोट साधु यादव को आया था और इस बार उस वोट बैंक पर नजर तेजस्वी के साथ साथ कहीं ना कहीं ओवैसी की भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए हैं वो उनके पुराने कैंडिडेट की पत्नी है, यानी बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रहे हैं और वहां से कई वर्षों से विधायक चुने आते रहे हैं। असमय निधन के बाद सुभाष सिंह की पत्नी को इस बार टिकट दिया गया है। तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी अगर वहां चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान होने जा रहा है और ये नुकसान एक तरफ जहां उनके मामा साधु यादव कर रहे हैं वही दूसरी तरफ ओवैसी। अब इंतजार करना होगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से समीकरणों के तहत बनिया समाज को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है और ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से खींचने की जो कोशिश है उसमें कितना कामयाब होते हैं। तेजस्वी को इस बात का अंदाजा है कि एमवाई समीकरण वहां ध्वस्त हो जाता है और इस बार ओवैसी के उतरने से और भी वो वोट बैंक पर असर पड़ेगा। ऐसे में गोपालगंज और जो सिवान है शहाबुद्दीन का क्षेत्र रहा है। शहाबुद्दीन उस क्षेत्र से काफी अपने आप को आगे बढ़ा चुके थे। शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल को उस क्षेत्र से काफी आगे बढ़ा चुके थे और शहाबुद्दीन की राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने के बाद और शहाबुद्दीन के असमय निधन के बाद वो सीट कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे भी गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के खाते में लंबे समय से नहीं रहा है तो अब राजद को बड़ा नुकसान ओवैसी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681